बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 2 में लेक्चर नंबर 2 टॉपिक है हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे और इस एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे इसने क्या किया था, एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया था और इस मॉडल पेश किया था। इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट 1911 में परफॉर्म किया था और इसने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि इसने क्या किया, जो गोल्ड फॉइल होती है उससे क्या किया था, एल्फा पार्टिकल को की बम्बारमेंट की थी, यानी उससे स्ट्राइक किया था। और ये अल्फ़ा पार्टिकल आपके पास कहाँ से आते हैं, ये आते हैं आपके पास रेडियो एक्टिव सोर्सेज से। जो आपके पास कौन सा रेडियो एक्टिव सोर्सेज, यानी पोलोनियम मेटल से। तो आपके पास जब ये अल्फ़ा पार्टिकल क्या करते हैं, ये आपके पास क्या करते हैं, गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक करते हैं, तो आपके पास क्या होते हैं, ये अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर्ड हो जाती हैं। ये अल्फ़ा पार्टिकल क्या होती है, मोस्टली जो आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल होती है वो स्ट्रेट मूवमेंट करती है, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती, कोई भी पार्टिकल आपके पास डिफ्लेक्ट नहीं होता। बहुत ही कम पार्टिकल आपके पास क्या होती है, अल्फ़ा पार्टिकल स्लाइटली डिफेक्ट होती हैं और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल आपके पास क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। जब आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर्ड होती है तो रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशन की थी और उसने कहा था कि आपके पास जो अल्फ़ा पार्टिकल आपके पास गोल्ड फॉइल से बम्बारमेंट उसकी करती हैं, तो मोस्टली जो आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती। वो क्यों नहीं होती, क्योंकि आपके पास जो एटम है उसका जो मोस्टली स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है। तो वहाँ वो एम्प्टी है, खाली है, तो आपके पास ये क्या करती हैं, अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट मूवमेंट करती हैं और कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती। बहुत ही आपके पास जो सम पार्टिकल होती हैं अल्फ़ा पार्टिकल, वो क्या करती हैं, बहुत ही स्मॉल एंगल से वो डिफ्लेक्ट होती हैं। तो जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होती है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी आपके पास वो किसी ख़ास पोजीशन में है, पूरे एटम में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जो आपके पास फ्यू पार्टिकल जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, यानी वो आपके पास क्या हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और आपके पास ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस, जो आपके पास एटम का जो सेंटर है वो न्यूक्लियस है, जब इससे आपके पास क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, तो आपके पास क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। इसने इस बेसिस पे जो एटम प्रपोज किया था मॉडल, उसको किसने नाम दिया था, प्लैनेटरी मॉडल। यानी ये आपके पास क्या होती है, जैसे सोलर सिस्टम होता है उससे सिमिलर है, तो इसलिए इसने इसको प्लैनेटरी मॉडल का नाम दिया था। मेन पॉइंट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कुछ मेन पॉइंट थे, वो इसने क्या कहा था कि आपके पास जो एटम का सेंटर स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन आपके पास होता है वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड क्या ऑर्बिट में, यानी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। इस तरह जैसे आपके पास सोलर सिस्टम में क्या होता है, सारे प्लैनेट आपके पास सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है।
और ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड के, इनको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास क्या होती है, वो फोर्स होती है जो बॉडी पे क्या करती है, एक्ट करती है कि जो भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करती है, तो उसको सर्कुलर पाथ में मूवमेंट के लिए आपको क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होती है। और ये क्या होती है, सेंट्रल यानी बॉडी आपके पास क्या करती है, सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करती है और डायरेक्ट होती है कहाँ तक, टुवर्ड द सेंटर। जो आपके पास साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। यानी आपके पास एटम के साइज़ के मुकाबले में जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ बहुत ही स्मॉल होगा। एटम आपके पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी आपके पास एटम में जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन आपके पास जो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए आपके पास क्या करते हैं, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, और एज अ होल आपके पास एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और न्यूक्लियस जो आपके पास है वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मास एंड एनर्जी ऑफ द एटम। मास आपके पास एटम का जितना भी मास होता है वो न्यूक्लियस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ये इसने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया था वो पेश किया था ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल लॉ उसके बेस पे इसने क्या किया था, एटॉमिक मॉडल पेश किया था। जबकि आपके पास क्या होता है, जो लॉ ऑफ मोशन होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं न्यूट्रल बॉडी के लिए जिसपे कोई चार्ज ना हो। जबकि आपके पास एटम क्या होते हैं, तो चार्ज बॉडी होता है, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपके पास एटम क्या होता है, एटम एक चार्ज बॉडी है। दूसरा इसने क्या किया था, रदरफोर्ड ने क्या किया था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं स्पिन यानी रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो क्या करते हैं, एनर्जी एमिट करते हैं। और वो एनर्जी एमिट करती हैं, ग्रेजुअली उसकी एनर्जी क्या होती है, लूज़ होती है। तो जब वो एनर्जी लूज़ होती है तो वो क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्पाइरली मूवमेंट करते हैं, और क्या हो जाता है, मूवमेंट करते हैं और अल्टीमेटली फॉल इन दी न्यूक्लियस। यानी ये आपके पास एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी लूज़ करेंगे और आपके पास स्पाइरली मूवमेंट करेंगे, तो आपके पास क्या करते हैं, ये एक टाइम आएगा कि ये क्या होता है, न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगे। जबकि ये ऐसा क्या होता है, मुमकिन नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन आपके पास एनर्जी रेडिएट करते हैं, एमिट करते हैं, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करते हैं। तब आपके पास जो स्पेक्ट्रम बनना होता है वो कंटिन्यू स्पेक्ट्रम बनेगा। जबकि रियल में आपके पास क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। कंटिन्यू स्पेक्ट्रम आपके पास क्या होता है, जिसमें वो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है जिसमें आपके पास कंटिन्यूस वेवलेंथ होती है, जैसे रेनबो। आपके पास रेनबो में देखिए ये कंटिन्यूस आपके पास वेवलेंथ आती है, जबकि लाइन स्पेक्ट्रम में आपके पास फ्यू लाइंस आती है, वहाँ पे आपके पास कंटिन्यूस नहीं होती। साथ ही इसने क्या किया था, जो एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी कि एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी किस तरह होगी। इस बेसिस पे इनके क्या